अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप ये जरूर समझ गए होंगे कि JBL मेरे वीडियोस या मेरे चैनल को स्पॉन्सर नहीं करता, फिर भी मैं JBL पर विश्वास करता हूँ। मेरे चैनल पे JBL के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग आपको मिलती है और मैं JBL के हेडफोन्स, स्पीकर, ईयरपॉड्स हर रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। तो सेनहाइजर के HD450 स्पेशल एडिशन हेडफोन्स के साथ मेरा छोटा सा इंटरेक्शन बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। Amazon.in की सर्विस का, कस्टमर सर्विस का ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हेडफोन्स को निकाल कर अनबॉक्स करके यूज़ करने के बाद भी एक सर्टेन पीरियड के भीतर मैं उसको रिटर्न कर पाया। हालांकि एक बार मुझे सेम हेडफोन्स रिप्लेसमेंट में मिला और उसके बाद मैं सेकेंड टाइम जब रिटर्न का ऑप्शन मैंने लिया तो वो फुली रिफंड हो गया। अब ये पूरी तरह से मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन सेनहाइजर जैसे टॉप क्लास ब्रांड के हेडफोन्स को इस्तेमाल करने के बाद भी मैं JBL के पास वापस आ गया। अब मेरे इस ट्रस्टेड पुराने JBL के E65BT NC हेडफोन्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसको मैं 2 साल से ज़्यादा से इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो इस्तेमाल दिखता है। और मुझे अभी कुछ दिनों पहले एक ऑप्शन भी दिखा कि इस ईयर कप को भी चेंज किया जा सकता है। हालांकि ये काफ़ी महंगा ऑप्शन है और अधिकतर लोग इसको करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, जब वो ईयर कप्स रिप्लेसमेंट मेरे सामने आएंगे तो मैं इसको चेंज करके आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। तब तक के लिए मेरे पास है JBL का लाइव 660 NC। वायरलेस हेडफोन्स के मामले में अभी वैरायटी बहुत ज़्यादा है और एक सिंगल ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद भी आपको फाइनल प्रोडक्ट अपने लिए चूज करने में बहुत मुश्किल होती है। मुझे भी बहुत मुश्किल हुई, खासतौर पे JBL का, जब मैंने देखा कि इधर 660 है, उधर 650 है, 750 है, 700 है, कुछ खास क्लैरिटी है नहीं। बहुत देखने के बाद JBL के अपने वेबसाइट पर और बहुत सारे YouTube वीडियोस देखने के बाद और बहुत सारे एड्स देखने के बाद मुझे ये क्लैरिफाई हुआ हेडफोन्स में JBL के अलग अलग सेक्शंस हैं। पहला है ट्यून। JBL ट्यून क्या 750 है, 650 है, एटसेट्रा। उसके बाद है लाइव 650, लाइव 660, एटसेट्रा। अब JBL के जो क्लब 1 हेडफोन्स हैं वो एक तरह से फ्लैगशिप आप कह सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा महंगा है, 25,000 के आसपास उसका प्राइस है और वो स्पेसिफिकली DJs को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो एज ए जनरल कंज्यूमर मुझे नहीं लगता कि कभी भी मैं उस तरह का कोई हेडसेट इस्तेमाल करूंगा। लाइव और ट्यून के लाइनअप में मैंने देखा कि ट्यून कैटेगरी के जो हेडफोन्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इंफीरियर है, बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी इंफीरियर है। और लाइव कॉस्टली भी है और बेटर भी है। जितने भी हेडफोन्स की मैंने बात की है उन सब के Amazon लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और साथ ही साथ मेरे डेली यूज के सभी गैजेट्स के Amazon लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो सबसे पहले इस JBL Live 660 NC को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले एज यूजुअल इसके MRP को देखते हैं। MRP इसमें है 14,999। इस पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, ये मुझे 12,999 में मिला। और फर्स्ट ग्लांस में ही इसकी पैकेजिंग, इसकी फ्लैशी आउटलुक एक तरह से आकर्षित करती है और इसकी पैकेजिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर लेस स्टैंडर्ड ही है। अडैप्टिव नॉइज कैंसलिंग, यहाँ नॉइज कैंसलिंग की बात आती है। मैंने एक बार ये भी सोचा कि लाइव 650 जो इसका टियर डाउन मॉडल है, नाम भले कितने ही कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन लाइव के लाइनअप में 650 और 660 के बीच में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? तो उसका आंसर है, उसका जवाब है कि जहां 650 लाइव 650 में एक्टिव नॉइज कैंसलिंग है, वहीं लाइव 660 में अडैप्टिव नॉइज कैंसलिंग। अब ये नई टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी नॉइज कैंसलिंग को भी मॉड्यूलेट कर सकता है। एकदम सिंपल और कांस्टेंट नॉइज कैंसलिंग इसमें नहीं मिलती है, इसमें अडैप्टिव नॉइज कैंसलिंग मिलती है। आपके बैकग्राउंड, आपके सराउंडिंग और आपके एम्बियंट साउंड के साथ साथ इसकी नॉइज कैंसलिंग भी चेंज होती है। वो तो एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा बिल्ट इन है। तो अनबॉक्स करते हैं। और एक बात, इस बार मैंने ब्लैक कलर छोड़कर
एक अट्रैक्टिव ब्लू कलर का हेडसेट मंगवाया है, जो कि रियली में ये मैट ब्लू फिनिश बहुत अच्छी लग रही है। और उसके साथ ही मिलता है ये मैचिंग ब्रेडेड ब्लू केबल वाला ये ऑडियो कनेक्टर, जो 3.5 mm अगर आपके फ़ोन में या आपके किसी ऑडियो डिवाइस में 3.5 mm का जैक है तो वायर्ड ऑडियो एंजॉय करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये JBL के सिग्नेचर ऑरेंज कलर में USB A to USB C चार्जिंग केबल, बहुत ही छोटा केबल है ये। मेरे ख्याल से जो मेरे पास JBL Live 300 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं उसके बराबर ही है। ये बहुत ही बढ़िया कलर। अब रंगों की पसंद तो हर एक का पर्सनल मामला है, हर एक का पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो ब्लू फैब्रिक कवर है ये हेडरेस्ट का, वो इसको और प्रीमियम फील देता है कंपेयर टू जो लेदरेट या प्लास्टिक फिनिश वाला होता है। जो JBL के ट्यून लाइनअप के सारे हेडफोन्स में वो प्लास्टिक का या लेदरेट का फिनिश आपको मिलेगा। साथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी। अब मेरे पुराने भरोसेमंद ये JBL E65 BTNC को 2 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद मुझे इसके बिल्ड क्वालिटी पर अभी भी पूरी तरह से भरोसा है। इसके फ्लेक्सिबिलिटी पर कभी मुझे कोई शक नहीं हुआ। और सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आ रहा है ओवर ईयर हेडफोन्स विथ अडेप्टिव नॉइज कैंसलेशन JBL Live 660 NC। इसमें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट इनबिल्ट तो है ही, साथ ही साथ JBL का जो प्रोप्राइटरी ईयरफोन ऐप है उसके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी है ताकि इक्वलाइजर का इस्तेमाल किया जा सके। कंट्रोल्स के बारे में देखें तो कंट्रोल्स लगभग अनचेंज्ड हैं। 2 साल से शायद इसका कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। ये जो पहला बटन है वो पावर ऑन एंड ऑफ है, उसके बाद वॉल्यूम रॉकर्स और कॉल कनेक्ट की है। वॉल्यूम रॉकर से ट्रैक फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट भी होता है। उसके बाद ये केबल कनेक्शन के लिए है। राइट साइड के फ्रंट में जो पहला स्विच आपको मिलेगा वो नॉइज कैंसलिंग एक्टिवेट करने के लिए है, और जो दूसरा स्विच है वो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड ऑन करने के लिए है। हेडफोन्स के अलावा इस पैकेट में हमको मिलता है ये नॉर्मल ट्रैवल कैरी केस। इससे मैं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इतने प्रीमियम हेडफोन्स को इस तरह के फ्लेक्सिबल पाउच में कैरी करना उतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि इस तरह के फ्लेक्सिबल पाउच में दब जाने का, टूट जाने का खतरा बिल्कुल रहता है। उससे बेटर होता है अपनी गर्दन पर ये लटका कर घूमना। ये पेपरवर्क, क्विक स्टार्ट गाइड, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड माय JBL हेडफोन्स ऐप। JBL हेडफोन्स ऐप को मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, जो कि मेरे Live 300 TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के साथ मैच करता है। उसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है, लेकिन उसका जो इक्वलाइजर फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। क्विक स्टार्ट गाइड। अब यहाँ इस हेडसेट का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है डुअल कनेक्टिविटी, लेकिन ये डुअल कनेक्टिविटी भी बहुत यूनिक फीचर नहीं है। इनफैक्ट 2 साल पुराने इसमें भी डुअल कनेक्टिविटी है। एक साथ मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और अगर लैपटॉप का ऑडियो स्ट्रीम हो रहा है हेडफोन्स में और उस दौरान कोई कॉल आता है तो कॉल को प्रेफरेंस देकर लैपटॉप के ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके बिना किसी बटन दबाए प्रेस किए ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट होता है। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें इसकी डुअल कनेक्टिविटी यानी ब्लूटूथ 5.0 की डुअल कनेक्टिविटी में खास क्या है वो मैं एक्सपीरियंस करके आपको बताऊंगा। राइट और लेफ्ट साइड आइडेंटिफाई करने के लिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ईयर पीसेस के ऊपर, और अब मेरे कान और मेरे इस माथे पर ये हेडफोन्स बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होते हैं। और कंपैरेटिवली, हालांकि वज़न में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, फिर भी कंपैरेटिवली E65 BTNC से ये Live 660 NC लाइटर है। और एज एक्सपेक्टेड ये मेमोरी फोम के साथ जो ईयर मफ है इसके साथ एक बहुत ही स्नग फिट आपके कान के साथ हो जाता है। बहुत ही बढ़िया ऑडियो मफलिंग आपको मिलेगा। बिना ANC ऑन किए भी आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया होगा। आपके माथे के शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से इसको एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है एज यूजुअल। अब जहाँ स्मार्ट असिस्टेंट के बारे में इतनी सारी बात हो रही है, तो एक और नया फीचर इन्होंने लॉन्च किया है कि लेफ्ट ईयर कप में
यहाँ टैप करके आपके स्मार्ट असिस्टेंट को एक्टिवेट करने का ऑप्शन है। मतलब ये टच सेंसिटिव है। सारे बटन्स राइट साइड में हैं, लेकिन असिस्टेंट के लिए, स्मार्ट असिस्टेंट के लिए आप सिंगल टैप या डबल टैप से भी अपने लेफ्ट ईयर कप के ऊपर टैप करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मौका है इस JBL 660NC हेडफोन्स के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने का। मुझे ये कैसा लग रहा है कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद। सबसे पहली बात, इसका फिट, इसका कंफर्टेबल फिट और लाइट वेट, कंपैरेटिव लाइट वेट। अब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ कोई भी हेडफोन्स लाइट नहीं होगा, हल्का नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली फिट के हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन एकदम टॉप क्लास का है, एकदम टॉप लेवल का है। चाहे ट्रैफिक की आवाज़ें हो, चाहे किसी दूसरे रूम में कोई व्यक्ति टीवी देख रहा हो, किचन से आवाज़ें आ रही हो, अगर इस हेडफोन्स में ANC ऑन है और आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपको आसपास की कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन ये एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, ये मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। तो इस एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन के टैग पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत, जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगी, वो ये है कि हेडफोन्स में अगर म्यूज़िक चल रहा है, हेडफोन्स अगर हम उतार देते हैं तो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये फ़ोन पर चलने वाले ऑडियो पर भी, कंप्यूटर पर चलने वाले ऑडियो पर भी, इवन टीवी के साथ, आपके स्मार्ट टीवी के साथ भी अगर ये हेडफोन्स कनेक्टेड हों, आप इसको उतारेंगे तो टीवी पॉज हो जाएगा। ऑब्वियसली जो स्ट्रीमिंग स्टफ है वही पॉज होगा, जो लाइव टीवी है वो पॉज नहीं होगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही साथ हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट्स की इनएक्टिविटी के बाद ये ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इसको एक बार चार्ज कर देने के बाद ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ है। एवरेज यूज़ में एक बार फुल चार्ज कर देने के बाद 1 हफ्ता तो बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि मल्टी डिवाइस डुअल पेयरिंग या मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो JBL वाले कह रहे हैं इसको, ये कुछ बहुत यूनिक नहीं है। मैंने ये देखा कि जो पुराने हेडफोन्स में 2 डिवाइस एक साथ कनेक्शन होते हैं, इसमें भी 2 डिवाइसेस एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 2 फ़ोन हो, चाहे वो एक फ़ोन एक टैबलेट हो, चाहे वो एक दूसरा डिवाइस और एक फ़ोन हो। डुअल एक्टिव कनेक्शन चलता है। फ़ोन को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर किसी भी डिवाइस में कनेक्टेड 2 डिवाइसेस में किसी पर भी अगर म्यूज़िक चल रहा हो, तो जिस डिवाइस में फ़ोन आएगा वो डिवाइस ऑटोमेटिकली म्यूज़िक को बंद करके प्रायोरिटी में चला जाएगा। तो वो यूनिक ना होते हुए भी इन हेडसेट्स का ये बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत यूज़फुल फीचर है। और जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, कनेक्टिविटी में इन हेडसेट्स का कोई जोड़ ही नहीं है। एक रूम में अगर आप बंद होकर हेडफोन्स पर गाना सुन रहे हैं और आपका फ़ोन किसी दूसरे रूम में या तीसरे रूम में भी हो, एक ही फ्लोर पर, तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होता है, जो कि मेरे दूसरे ब्लूटूथ डिवाइसेस में इतना स्टेबल कनेक्शन नहीं रहता है। इवन मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर अगर दरवाज़ा बीच में बंद हो जाता है तो कनेक्शन गड़बड़ाने लगता है। इसमें ये बात नहीं है। ब्लूटूथ 5.0 का बिल्कुल बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, एकदम तगड़ा कनेक्शन मिलता है, चाहे वो फ़ोन पर बातें करते समय हो या म्यूज़िक सुनते समय हो, कनेक्टिविटी बिंदास आती है। और जहाँ तक वायर्ड कनेक्शन की बात है, उसमें कनेक्शन तो बढ़िया है, कनेक्शन में कोई डाउट नहीं है। नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन रहता है इवन वायर्ड कनेक्शन के साथ भी। लेकिन इस केबल में जो एक छोटी सी कमी मुझे खली, वो है एक सिंगल बटन का, जो या तो कॉल कनेक्ट के लिए या तो कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। वो एक बटन इसमें होना चाहिए। बटन्स की बात करें, कंट्रोल की बात करें, तो लेफ्ट ईयर कप में टैप करके आपके स्मार्ट असिस्टेंट को कॉल अप करने का ऑप्शन भी इसमें बहुत बढ़िया से चलता है। आप टैप करके अपने मोबाइल पर आने वाले मैसेजेस या कोई भी नोटिफिकेशंस को रीड आउट कर सकते हैं, मतलब गूगल आपका रीड आउट कर सकता है। इसके माइक से जो वॉइस कमांड्स हैं बिल्कुल सही तरीके से कैच हो जाते हैं। जो गूगल असिस्टेंट जितना कर पाता है उतना वो हेडफोन से कर लेता है। इसके अलावा जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का बटन है पेयरिंग मोड के बगल में, वो एक टॉगल स्विच है जो नॉर्मल कनेक्शन, नॉइस कैंसिलेशन ऑन और एम्बिएंट अवेयर या टॉक थ्रू। एम्बिएंट अवेयर क्या है? आप हेडफोन्स यूज कर रहे हो, उसके बावजूद आसपास का जो साउंड है वो आपके कानों में आएगा, मतलब आप दुनिया से बिल्कुल कटे हुए नहीं रहेंगे। टॉक थ्रू क्या है? टॉक थ्रू बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपके हेडफोन्स का ऑडियो बिल्कुल ही धीमा करके
कोई म्यूजिक अगर चल रहा हो तो बिल्कुल धीमा कर देगा, आप किसी से बात कर सकते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। टॉक थ्रू और एम्बियंट अवेयर में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने JBL ऐप पर जाकर। ये दोनों ही मुझे बेकार लगते हैं क्योंकि मैं कभी इसको यूज नहीं करता हूँ। अगर कोई चीज़ इतनी ही इंपॉर्टेंट है, कोई बात, कोई कॉन्वर्सेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपको म्यूजिक बदलना पड़े या हेडफोन्स का मोड बदलना पड़े, तो ऑब्वियसली उस 1 सेकंड में आप हेडफोन्स उतार भी सकते हैं। तो एनीवे, वो JBL का एक फीचर है। वो JBL का फीचर मेरे लाइव 300 TWS में भी है, कभी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ओवरऑल इंप्रेशन की बात की जाए तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप एक टॉप एंड हेडफोन्स खरीदना चाहते हैं, ब्लूटूथ के हेडफोन्स खरीदना चाहते हैं, तो आप इसको ऐप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस पॉइंट है। 12,990 जो कि इसका अभी अमेज़ॉन पर सेलिंग प्राइस चल रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास तक आना चाहिए। प्रॉबेबली आने वाले किसी सेल में ये इसकी प्राइसेस गिरेंगी। अब JBL हेडफोन्स के लाइनअप के बारे में जो बात कर रहे थे, चाहे वो टूर सीरीज़ हो, चाहे वो क्लब सीरीज़ हो, चाहे वो ट्यून सीरीज़ हो, चाहे वो लाइव सीरीज़ हो, आपको क्या चाहिए, आपको किस प्राइस पॉइंट में कौन कौन से फीचर चाहिए, आपको बिल्ड कैसा चाहिए, ये सब चीज़ें आपको देखकर समझकर ही खरीदने का डिसीजन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ ट्यून लाइनअप के हेडफोन्स थोड़े से अफोर्डेबल और थोड़े से चीपर बिल्ड में मिलते हैं, वहीं लाइव बेटर मिलता है। हालांकि इसके ऊपर वाला या तो क्लब सीरीज़ या तो टूर सीरीज़, ये दोनों ही एकदम ही टॉप एंड के हैं और मुझे नहीं लगता कि वो जनरल यूज़र्स के लिए हैं। आप कौन से ब्लूटूथ हेडफोन्स इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो में मेरे इस हेडफोन्स के अनबॉक्सिंग और मेरे इंप्रेशंस के साथ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी ऑडियो फाइल्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। फिर किसी और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू के साथ या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें और मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। आप थे डॉक्टर अभिनव अतुल के साथ और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार। YouTube को लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्लिक करके देखिए और इस प्लेलिस्ट में आपको टेक टॉक्स के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे।